हर शाम अंधेरा होने से पहले यह आदमी पूरे टाउन में घंटी बजाता है। आवाज सुनते ही सभी लोग तुरंत अपना काम छोड़कर घर लौट जाते हैं। सूरज ढलते ही दरवाजे खिड़कियां कसकर बंद कर दी जाती हैं और हर घर पर ताबीज वाला पत्थर टांग दिया जाता है, क्योंकि रात होते ही यह टाउन इंसानों का नहीं रह जाता। जंगल से अनगिनत राक्षस बाहर निकल आते हैं। वे मरे हुए इंसानों का रूप धरते हैं, लोगों को बहलाकर दरवाजे खुलवाते हैं और फिर उन्हें मारकर उनकी आंतड़ियां तक खा जाते हैं। सुबह होते ही वे वापस जंगल में गायब हो जाते हैं। इसीलिए लोगों को बचाने के लिए स्टीव हर शाम घंटी बजाकर चेतावनी देता है कि सूरज डूबने से पहले अपने घरों में छिप जाओ। 6 साल के बच्चे तक उसकी बात मानते हैं। लगातार 96 दिनों से इस टाउन में कोई भी उन राक्षसों का शिकार नहीं बना था, लेकिन अब यह रिकॉर्ड टूटने वाला था, क्योंकि उसी रात टाउन का एक आदमी बार के अंदर बुरी तरह नशे में धुत पड़ा था। उस हालत में उसे घर भेजना नामुमकिन था, इसलिए बार मालिक ने मजबूरन सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद किए और उसे वहीं सोने के लिए छोड़ दिया। लेकिन दूसरी तरफ उसकी पत्नी और छोटी बेटी घर पर अकेली थी। काफी अंधेरा होने के बाद भी जब उसका पति वापस नहीं लौटा तो पत्नी ने दरवाजा कसकर बंद किया और बेटी को लेकर अंदर चली गई। जब रात और गहरी हो गई तब बच्ची अपने पापा के लिए प्रार्थना करने लगी। तभी उसे खिड़की पर उसकी दादी की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत वहां जाकर पर्दा हटाया। ध्यान से देखा तो बाहर उसकी मरी हुई दादी खड़ी थी। उसने बच्ची से कहा कि बाहर बहुत ठंड है और बस थोड़ी देर के लिए अंदर आना चाहती है। मासूम बच्ची उसके झांसे में आ गई और खिड़की खोलने लगी, लेकिन जब तक उसकी माँ ऊपर पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह जब वो शराबी घर लौटा तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर पूरे टाउन के लोग जमा हैं। वह कुछ पूछता उससे पहले ही स्टीव ने उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, क्योंकि यह पहली बार नहीं था। स्टीव उसे कई बार समझा चुका था कि जिन घरों में बच्चे हों उन घरों की खिड़कियां हमेशा कीलों से बंद रखनी चाहिए, क्योंकि इस टाउन में बच्चे सबसे जल्दी उन राक्षसों के बहकावे में आ जाते हैं। लेकिन उसने हर बार इस बात को नजरअंदाज किया और उसी एक लापरवाही की वजह से पिछली रात उसकी पूरी फैमिली राक्षसों की भेंट चढ़ गई। जब उसने जमीन पर पड़े अपनी पत्नी और बेटी के चिथड़े देखे तो वह वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अब पछतावे का कोई फायदा नहीं था। स्टीव इस बात से और भड़का हुआ था कि उसने सिर्फ अपना परिवार नहीं मरवाया था, बल्कि पूरे टाउन को खतरे में डाल दिया था, क्योंकि इस जगह एक खौफनाक नियम था। जब भी यहाँ कोई मरता था तो उसकी जगह कोई नया इंसान इस टाउन में आकर फंस जाता था। और सच में हुआ भी वही। जिस दिन उस औरत और बच्ची का अंतिम संस्कार हो रहा था उसी दिन एक गाड़ी इस टाउन में आ पहुंची। नए लोग इतनी जल्दी आ गए ये देखकर सभी हैरान रह गए। स्टीव ने तुरंत सबको चुप रहने का इशारा किया और खुद उस परिवार से पूछताछ करने लगा। जब उसे पता चला कि वे रास्ता भटककर यहाँ पहुंचे हैं तो उसने बिना कुछ कहे आगे बढ़ने का इशारा कर दिया। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था। कुछ ही देर में वो आदमी गाड़ी लेकर आगे निकल पड़ा। शुरुआत में उसे लगा कि अब वे जल्द ही इस जगह से निकल जाएंगे, मगर थोड़ी दूर जाते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि घूमते घूमते वे फिर उसी टाउन में वापस पहुंच चुके थे। पहले उसे लगा शायद उसने गलत मोड़ ले लिया है, इसलिए इस बार वे दूसरी दिशा से निकलने लगे, लेकिन फिर भी वे दोबारा उसी टाउन में आ पहुंचे।